प्यारे बच्चों, ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी यानी कि जोसा की काउंसलिंग जो चल रही है उसका राउंड 1 का रिजल्ट आ गया है। और ये काउंसलिंग जैसा आप जानते हैं आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई में एडमिशन के लिए हो रही है। तो राउंड 1 का रिजल्ट आज 20 जून को आ गया है। और सबसे पहले तो उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है, और जिनको अलॉट नहीं भी हुआ है उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी 5 राउंड तक ये काउंसलिंग चलने वाली है और उसके बाद सीसैप के भी राउंड्स होंगे, तो आप बिल्कुल बने रहें। तो सबसे पहले कुछ सवाल जो हमारे पास लगातार बच्चों के आ रहे हैं उनके जवाब लेकर मैं इस वीडियो के माध्यम से आया हूं। जिन बच्चों को सीट अलॉट नहीं हुई है उनको अभी रुकना है, वेट करना है और आगे के राउंड्स में अपनी काउंसलिंग जारी रखनी है। और जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है उन्हें क्या करना है वो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। वो सभी बच्चे भी जिनको अलॉट नहीं हुई है वो भी ध्यान से सुने, ताकि आपको पता रहे कि जब आपको सीट अलॉट होगी तब आपको क्या करना है। तो सीट अलॉट होने वाले बच्चों के लिए वहां पर 3 स्टेप्स आपको करने हैं। सबसे पहला स्टेप है कि विलिंगनेस सबमिशन, यानी कि विलिंगनेस आपकी क्या है आगे बढ़ने के लिए। वहां पर 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, फ्लोट, स्लाइड एंड फ्रीज। फ्लोट का मतलब यह है कि जो भी आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर में जो आपको अलॉट हुआ है अभी, उसके ऊपर की जितनी भी चॉइसेस आपकी हैं उन सभी के लिए आप ओपन है, वहां पर जाना चाहते हैं। सपोज कीजिए आपने 88 चॉइसेस फिल करी थी और उसमें से आपको 29 नंबर वाली अलॉट हुई है। तो अगर आप फ्लोट का ऑप्शन लेते हैं तो आप इसका मतलब ये है कि 29 के ऊपर 28 जितनी भी चॉइसेस है उसमें आप जाना चाहते हैं। उनमें से कोई भी सीट अब आपको अगले राउंड्स में अगर मिलेंगी तो आप उसमें जाने के लिए रेडी हैं। और 29 से नीचे वाली जो भी चॉइस थी आपकी वो अब कंप्लीटली हट जाएंगी, वो आपको अब अलॉट नहीं होंगी। तो फ्लोट का मतलब है कि जितनी भी चॉइसेस हैं आप सभी में जाने के लिए रेडी हैं, जो आपको अलॉट हुई है उससे ऊपर की। दूसरा ऑप्शन है स्लाइड। स्लाइड का मतलब ये होता है कि जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में ही आप रुकना चाहते हैं, लेकिन उससे बेटर एकेडमिक प्रोग्राम या बेटर ब्रांच के लिए आप जाना चाहते हैं। सपोज कीजिए आपने 29 नंबर पे आईआईटी कानपुर का कोई एक ब्रांच आपने चूज करी थी, वो आपको अलॉट हुई है। अब आप चाहते हैं कि आप आईआईटी कानपुर में ही रहें, लेकिन आपकी जो टॉप की 28 ब्रांचेस जो आपने एकेडमिक प्रोग्राम जो आपने चूज किए थे उन 28 में से मान लीजिए कि 5 आईआईटी कानपुर के हैं। तो अगर आप स्लाइड का ऑप्शन चूज करते हैं तो आप आईआईटी कानपुर में ही रहेंगे, लेकिन आप बेटर प्रोग्राम की तरफ जाना चाहेंगे तो आपको वो 5 में से ही कोई एक ऑप्शन अलॉट होगा। और अगर वो 5 में से कोई एक ऑप्शन अलॉट नहीं होता है अगले राउंड्स में, तो जो आपको मिला है वो आपका बना रहेगा। तो ये स्लाइड का मतलब है। और फ्रीज का मतलब ये है कि जो आपको मिल गया है आप उसी को फ्रीज करना चाहते हैं और अब अगले फर्दर राउंड्स में आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, जो मिल गया है उसे आप फ्रीज करना चाहते हैं। तो फ्रीज वाला ऑप्शन तो किसी भी बच्चे को नहीं लेना चाहिए जब तक कि आपकी वो पहली चॉइस ही ना हो। तो फ्रीज में ना जाएं। सबसे अच्छा ऑप्शन है फ्लोट में जाएं, जिससे आपकी सारी ब्रांचेस और सारे कॉलेजेस जो आपके प्रेफरेंस ऑर्डर में ऊपर हैं वो बचे हुए हैं, वो आपको मिलने का ऑप्शन रहेगा। तो फ्लोट पर जाने के लिए हम सभी बच्चों को हमारा एक राय है कि फ्लोट वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करने से ज्यादा ऑप्शन आपके साथ खुले रहते हैं। तो पहला विलिंगनेस सबमिशन हो गया। इसके बाद आपको करना है अपलोड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आपको 10th और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। अब कई बच्चों ने कहा है कि 12th की मार्कशीट अभी नहीं आई है, तो अगर नहीं आई है तो आप डिजी लॉकर में यदि आपकी मार्कशीट है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं, और या फिर आप इंटरनेट से भी अपनी मार्कशीट निकालकर अपलोड कर सकते हैं। तीसरा, जिन बच्चों को एनआईटीज या एनआईटी प्लस सिस्टम में से कोई कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पर आपको स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी आपके होम स्टेट के लिए वहां पर पूछा गया होगा, वहां पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो वहां आप 12th की मार्कशीट अपलोड करिए, क्योंकि स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी वही होगा जहां से आपने 12th किया है। तो 12th की मार्कशीट 2 जगह अपलोड हो जाएगी, जहां 12th की मार्कशीट मांगी है वहां भी और स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी में भी। इसके बाद विलिंगनेस सबमिशन हो गया, डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। जिन बच्चों की कैटेगरी है वो कैटेगरी का डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। और तीसरे नंबर पर आपको करना है सीट एक्सेप्टेंस फीस। सीट एक्सेप्टेंस फीस का मतलब है कि जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसको आप एक बार एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आप फर्दर आगे के राउंड्स में जाना चाहते हैं फ्लोट या स्लाइड का ऑप्शन लेकर। तो सीट एक्सेप्टेंस फीस जो है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए 35,000 रुपए है, और एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैटेगरीज के लिए 17,500 है। तो ये अमाउंट आपको 24 तारीख से पहले 5 बजे से पहले डिपॉजिट करना है। इसका मतलब यह है कि आप जो सीट मिली है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन फर्दर राउंड्स में आप और बेटर चॉइसेस के लिए जाना चाहते हैं। ये सीट एक्सेप्टेंस फीस आपकी मैक्सिमम अमाउंट इसका जो है
कॉलेज की जो फीस है उसमें एडजस्ट हो जाएगा और कुछ अमाउंट जो है जोसा काउंसलिंग का है वो डिडक्ट करने के बाद बाकी सारा अमाउंट जो है आपका कॉलेज की फीस में एडजस्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल कई बच्चों को ये एक सवाल था कि फीस हमें तब जमा करानी होती है क्या जब हम कॉलेज फ्रीज कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस राउंड में भी आपको कॉलेज अलॉट हो रहा है आपको तभी ये फीस जमा करानी है। इसके बाद कुछ बच्चों का ये था कि हमारी जो कैटेगरी, मान लीजिए SC या ST कैटेगरी है, लेकिन हमें जो हमें सीट अलॉट हुई है वो ओपन कैटेगरी की अलॉट हुई है। तो इसमें बिल्कुल घबराने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। जोसा की बिजनेस रूल्स में लिखा हुआ है क्लियर कट कि सबसे पहले आपको CRL यानी ओपन कैटेगरी की जो सीट है वहां से अलॉटमेंट होगा। अगर आपकी जो भी रैंक CRL है अगर वो आपको मिल रहा है, वहां से आपको सीट अलॉट हो रही है, तो सबसे पहले वहीं से होगा, उसके बाद ही आपकी कैटेगरी की रैंक देखी जाएगी। तो अगर आपको अभी ओपन कैटेगरी की सीट अलॉट हुई है तो बहुत अच्छे चांसेस है कि आपको अगले राउंड्स में आपकी कैटेगरी की सीट जब अलॉट हो तो वो आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर में हायर ऑर्डर की हो सकती है। तो इससे बिल्कुल घबराया नहीं। कैटेगरी सर्टिफिकेट्स को लेके कुछ बच्चों की इंक्वायरी थी। कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेके बिल्कुल क्लियर है कि EWS और OBC NCL के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो 1 अप्रैल 2024 के बाद के बने हुए होने चाहिए, जिनके लिए एक नॉर्मल ये है कि 8 लाख से कम इनकम वाले जो बच्चे हैं वो EWS या OBC NCL में आने वाले योग्यता रखते हैं। और जो कैटेगरी SC ST वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी जो कैटेगरी है, उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसके लिए ये डेट की बाध्यता नहीं है। तो ये सभी कुछ सवाल थे जो हमारे पास बच्चों के लगातार आ रहे थे और इनके जवाब हैं। और भी कोई सवाल आपके हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8949875582, इस पे आप फोन कर सकते हैं। और फ्लोट वाले ऑप्शन पर जाने के लिए हम सजेस्ट करेंगे सभी बच्चों को अभी से फ्रीज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फ्लोट वाले ऑप्शन से आपके ऊपर की जितनी भी चॉइसेस हैं वो आपकी खुली रहेंगी और वहां पर आपको अगले राउंड्स में कॉलेज अलॉट होने की संभावनाएं हैं। तो और कुछ और एक बच्चों का ये भी सवाल है कि अगर हमें अगले राउंड्स में कुछ बेटर कॉलेज नहीं मिलता है तो क्या होगा। अगर आपको बेटर नहीं मिलता है तो जो आपको कॉलेज मिला है ये आपका बना रहेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो ये तो आपका फिक्स हो ही गया है। अब आपको जो 3 चीजें मैंने बताई है वो आपको करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, विलिंगनेस का अपना सबमिशन करना है और सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड congratulations to all the students who have been allotted a seat. Thank you.